अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। और हमने कहा अब इलेक्शंस की माहौल तो बड़ा गर्मा गया है, तो हम जरा थोड़ा फिर वो अपना पुराना तरीका अपनाएं और NA 95 से डिस्कस करना शुरू करेंगे। नून लीग के भी फिलहाल वैसे कुछ हल्के रह गए हैं, लेकिन अब्दुल रहमान NA क्विकली हम चलेंगे क्योंकि लोगों के पास भी टाइम शॉर्ट होता है। NA 95 आज़ादी तबस्सुम का मुकाबला किससे होगा? फिलहाल सही फैमिली से पीटीआई में। अली अफजल सही। जी, अच्छा मुकाबला होगा। देखिए पीटीआई के पास इलेक्शन लड़ने के लिए वो माहौल तो नहीं है। हम फिर भी सही फैमिली को कोई एज हासिल है, अदालती एज है, थोड़ी उनकी आर्मी के एज है। अदरवाइज पीटीआई का कहीं पर कोई मुकाबला नहीं है। PP 98 अजमल चीमा फाइनल है, मुकाबले पे जुनेद सही। काफ़ी हद तक अजमल, देखिए आज़ाद अली तबस्सुम अगर ऊपर लड़ते हैं तो फिर नीचे फ्लेक्सेस तो लगी हल्कियों के अंदर हाँ ना फिर अजमल चीमे के साथ। इसका मतलब है कि अजमल चीमे ने अगर इंतखाबी निशान शेर लगा दिया तो उसको मतलब वो कंफर्म हो चुका है इधर। एग्जैक्टली फिर तो वो मतलब उधर काफ़ी पोजीशन बेहतर में हो जाएगी। PP 99 इरफान अमीन सुना है आ रहा है, सही खानदान उसे लेके आ रहे हैं। अफजल सही इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इरफान अमीन को लड़ाएंगे शोएब अदरीस के खिलाफ। ये तो फिर जंग लग जाएगी हल्के के अंदर, इलेक्शन कम होना है। फिलहाल लगता नहीं है कि सारी फैमिली किसी और के पास टिकट जाने देना, जब उनके पास इतना मौका है। वो तो 3 से ज़ायद टिकट इस बार चाह रहे हैं ना। देखिए पॉलिटिकली बंदे पावर चाह रहे होते हैं। तो 2018 में उन्होंने 3 टिकट चाहे थे। अभी जब पीटीआई की सूरत बहुत बुरी है तो अब तो वो 3 से 4 टिकट चाह रहे हैं ना, एक इधर यानी 101 101 से भी। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को मद्दे मुकाबला आने देंगे। तो आपको क्या लगता है इस वक्त PP 100 अभी चल रहा है, खान बहादुर डोगर और बिलमुकाबिल राना अजहर वकार, कौन फेवरेट है? देखिए जी, तलाल चौधरी का वोट खान बहादुर डोगर के साथ है, और अगर तलाल चौधरी को एनए का टिकट नहीं मिलता तो फिर जो कि उनकी नहीं मिल रहा नहीं मिल अभी रहा। तक। आपको लग रहा है कि अभी चांसेस हैं? नहीं, नवाब शेर वसीर ज़्यादा ओके हो मजबूत गया, है। क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक उनका ओके हो चुका है। तो फिर वो नवाब जो है वो अपने खान बहादुर डोगर ज़्यादा मजबूत है उनकी। और अगर उनका मुकाबला तैमूर अली खान से होता है तो, फिर भी वो ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि वो तब साहब इलेक्शन के अंदर जो हीरोइन जो अली अख्तर खुद आते हैं तो ज़्यादा मजबूत कंसिडर किया जाना। इस बार मतलब वो चौधरी फैमिली को इस बार जो है वो पुराने रिएक्शन होगा कि उन्होंने काम नहीं करवाए, उनके अपने काम नहीं हुए, उनके अड्डे के काम फंसे रहे, उनके पटवारी की वजह से डीसी के साथ झगड़ा हुआ। मतलब अब वो मुश्किल है उधर से तो जीतना। 1-1 के अंदर इसका मतलब तलाल चौधरी के वाले साहब टिकट ले जाएंगे। वाले साहब भी हैं, चचा भी हैं, एक पॉलिटिकल कारकुन है उधर से आफ्ताब अकबर वो चौधरी। बड़े बड़े वैसे असल अगर अब्दुल रहमान हक बनता तो कल भी एक वर्कर ने टिकटों के लिए उठ के खड़ा होकर कहा कि वर्कर्स को भी कुछ दे दें मियाँ साहब, हमें भी कुछ दे, हम हर वक्त खड़े रहते साथ। और आफ्ताब अकबर वो है जो हर वक्त खड़ा रहा है। एग्जैक्टली उसने गिरफ्तारियां भी दी हैं, सब कुछ किया, लेकिन अब मसला ये होगा कि अगर तलाल को नहीं मिलेगा तो फिर एक टिकट उनकी फैमिली को जाएगा। एक जाएगा बिल्कुल। और ऊपर नवाब शेर सिंह का मुकाबला फिर किससे होगा? हैदर अली खरल के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अगर वो ट्रिब्यूनल की जानब से बहाल कर दिए जाते हैं तो उनके साथ होगा। अदरवाइज नवाब शेर सिंह तो फिर अकेले घोड़े भागेंगे। ज़्यादातर नून लीग के लोग इस बार अकेले ही मुकाबला करेंगे। वैसे अब बल्ले का निशान देखें ना, हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। हैदर अली खरल के कागजात नामजदगी मंजूर भी हो जाते हैं, या सारी फैमिली के भी सारा कुछ हो जाता है। तो जब बल्ले का निशान नहीं होगा फिर भी इनके लिए बड़ा मसला होगा। जिले के अंदर चले जाएं तो थोड़ा सा आगे NA 98 तांदला वाला अली गौहर के मुकाबले पे वो अली गौहर ओके है, रजब फैमिली तो मेरे ख्याल में नहीं होगी अब ओके। जी 97 तांदलियाँ वाला में अली गौहर बलोच बड़े मजबूत हैं। उनकी बड़ी तारीफ भी की गई है। उन्होंने जब पार्लियामेंट में लड़ाई हुई थी तो फिजिकली लड़ाई भी लड़ी। इसके अलावा वो टॉक शोज़ में बहुत शिरकत करते हैं। और फिर आप देखें कि आयशा रजब का जो इशू बना है बड़ा मशहूर, उसकी वजह से उनका आउट होना बनता ही था। और फिर वहाँ से मुकाबले में पीपल्स पार्टी फैमिली काफ़ी मजबूत है। शहादत उनका खान बलोच एग्जैक्टली अपना उनका कज़न स्टेक बहुत है। सादुल्ला बलोच भी है। वो तो चले PTI की तरफ से ना, हाँ लेकिन अगर आप खास तौर पर पीपल्स पार्टी लगाएं वहाँ मजबूत है शहादत खान बलोच की शक्ल में। बिल्कुल, उनका उनकी बेटी है बेटा शायद इलेक्शन लड़े इस बार ना, वो जब बिलावल उधर आया था तो वो उन्होंने। थे साथ। हाँ, और आगे समुद्री में चले जाए तो वहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार है राना फरूख राना फरूख सईद, जो कि बाबर गुजर के खिलाफ मैदान के अंदर उनका बेटा भी है, बिलाल फारूक सईद। वो भी लड़े हैं इलेक्शन। मतलब दोनों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, एक उसमें से लड़ेगा वहाँ पे। शहबाज बाबर शहबाज के मद्दे बाबर मुकाबल जो हाफिज मुमताज़ के कागजात भी मुस्तरद हुए थे। मुस्तरद हैं। अगर वो ट्रिब्यूनल ने ना बहाल किए तो पीपल्स पार्टी उधर बड़ी मजबूत होगी, लेकिन शहबाज बाबर को हराना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, अगला हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियाँ फारूक साहब को अकेला टफ टाइम मिल गया था, फ्री टाइम मिल गया था, लेकिन वहां से अब मियाँ जो
आसिफ तौसीफ है, उन्होंने कागज विड्रॉ कर लिए हैं, वो तो निकले। वो अब बता रहे थे कि और उनको फैमिली इशू है कोई थोड़ा सा, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया ना, नहीं वो कुछ फैमिली इशू, हम उनका कहना है कि उनके वो घरों पे एस्टेब्लिशमेंट में डाल रहे कुछ थे। छापे छुपे हाँ, मारे, उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये पिछली बार भी आसिफ तौसीफ के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए थे, पिछली बार आपको रिजेक्ट याद हुआ होगा। था। हाँ। इनके कुछ बैंक के वाजबात हैं जिसकी वजह से ये मसला बनता है। तो घुमन साहब टफ टाइम देंगे, ये फिलहाल मुकाबला अच्छा हो जाना मेरे ख्याल में। गुमन साहब को पिछली बार वोट पड़ा था पीटीआई का, इस बार उनको कोई वोट नहीं लेकिन पड़ेगा। एक तो वो हल्के से गैर हाजिर रहे हैं, हल्के से गायब रहे हैं। दूसरे नंबर पर उनका जो पैनल बनेगा वो किसके साथ बनेगा, क्योंकि जब पीटीआई लेकिन वो कह रहे हैं उनके नीचे चॉइस अली अख्तर मौजूद हैं एक तरफ 107 के अंदर, 106 के अंदर, 107 के अंदर वो कह रहे हैं हम बंदा देख रहे हैं कोई। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अब्दुर्रहमान ये देखें कि वो साबिक वहाँ 2 बार एमपी रह चुके हैं, 1 बार एमएनए रह चुके हैं, तो आप 3 बार मेंबर असेंबली रह चुके हो तो स्टेक तो आपका मौजूद होता है कोई ना कोई, और तीनों बार इसी खानदान को हरा रहे हैं वो। फिलहाल वो ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि वो पहले यहाँ पर 3 बार जीते हैं, लेकिन उन अक्सर लोगों को गिला है कि वो हल्के में नहीं आते हैं। पिछली बार उनका जो जीतना था वो इस वजह से था कि मियाँ फारूक और मियाँ मसूद नज़ीर का वोट बैंक तकसीम हुआ, नून लीग का वोट बैंक तकसीम हुआ। पीटीआई की लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें इस वजह से मिली कि जो पीटीआई का वोट था, जट फैमिली का वोट था, वो इकट्ठा रहा, इंटैक्ट रहा, राई फैमिली और नून लीग का वोट तकसीम हो गया। तो इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, इस बार 1-1 मुकाबला होगा। 1-1 मुकाबले में मुझे नहीं लगता वो सीट निकालेंगे। खालिद रफ़ी चीमा और उनके बेटे आदिल रफ़ी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे ही मलिक उमर फारूक भी उधर से उनके कागजात रिजेक्ट हो नामजदगी, चुके हैं। और ये मुझे एक दशकोर के साथी ने बताया था कि उनके भाई के कागजात नामजदगी एक मंजूर हो हाँ गए। वो एक्सेप्ट है, तो लेकिन वो शायद एमपीए पे हैं। मतलब शायद वो बता रहे हैं कि कोई आपस में इनका हुआ है। अच्छा, आपस हाँ में जी, यानी कि वो नीचे एमपीए के तौर पे इलेक्शन लड़के जानबूझ अब। के करवाए हैं। ओके, वो लेकिन वो कह रहे हैं हाँ, मेरे साइन मैच नहीं हो, मतलब उमर फारूक कह रहे हैं कि मेरे पे ये इल्जाम लगाया कि मैं साइन मैच नहीं मतलब हो। एक तो स्क्रूटनी में नहीं आए, दूसरे नंबर पर उन पर जो एफआईआर थी उसका इंदराज नहीं किया। तो वो एफआईआर तो मलिक मुबशर पे भी थी, उसका इंदराज हो गया। ये वकील की वो जानिब से एयरपोर्ट से आए, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। मैं मलिक साहब को कहा, मलिक साहब ने कहा आपके व्लॉग के बाद मेरे घर पे छापा बजा है, लगता है आप छापे डलवा रहे हैं। मैं कहा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है छापों से। अच्छा अब्दुर्रहमान, NA 100 के अंदर चले जाएं तो राना सनाउल्लाह को सिदा सईद बंदेशा कोई टफ टाइम दे सकती हैं, नहीं, या वो सिर्फ सिदरा सईद मंदेशा का तो सनाउल्लाह को फायदा होगा कि जट वोट तकसीम हो जाएगा वो जैसे डॉक्टर निसार जट वो फैमिली का वोट तकसीम हो। अच्छा ये है सिदा सईद बंदेशा के बिल मुकाबिल राना सनाउल्लाह के बिल मुकाबिल आ जाती है चौधरी इलियासे की बेटी। मुकाबला होगा इंटरेस्टिंग अगर चौधरी इलियासे की बेटी बाकायदा कंपेन करती है तो। फिलहाल देखें, डॉक्टर निसार जट की बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने असला लाइसेंस का जो है वो जिक्र नहीं किया। शायद बहाल हो जाए कागजात, अगर नहीं होते तो ये बड़ा मसला बनेगा। देखिए वो हल्का जो है वो मर्दों का हल्का है, वहाँ पर थाना कचहरी की सियासत है, सारा कुछ वही होता है। तो राना सनाउल्लाह खान बड़े कामयाब रहे हैं, पिछली दफ़ा जीत के निसार जट को बाहर से उन्होंने आके काम हराया। बहुत करवा दिया अपने हल्के में। तो इस बार मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला उधर उनका किसी से बनता है। सिटी हम किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब्दुर्रहमान क्या लगता है जो कल काजी फरीसा के सामने डिस्कशन भी हो रही थी लतीफ़ खोसा साहब की, तो वहाँ लग नहीं रहा कि ये जो नाहल लोग हैं इनको एक्सेप्ट, उन्होंने कहा आप बताएं कितने एक्सेप्ट हुए हैं कागज, आप सिर्फ रिजेक्ट बता रहे हैं 600 कुछ, वो भी रेफरेंस के तौर पर आप सोशल मीडिया रेफरेंस दे रहे हैं, ठोस एकदम सबूत नहीं है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी ऊपर अपर लीडरशिप के साथ कनेक्शन में फेल नहीं हो चुके, जिसकी वजह से कोर्ट्स के अंदर जगहसाई हो रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हूँ, ये पॉइंट है जहां वर्कर्स का और लीडरशिप जो सो कॉल्ड इस वक्त बनी हुई है उनके दरमियान काफी गैप आया हुआ। फिलहाल मुझे लगता है कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। देखिए छोटी से छोटी पार्टी का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं बनता। यहाँ पर कोई भी जितनी भी पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, ये बड़ा आसान प्रोसीजर होता है। इस आसान प्रोसीजर में पीटीआई नहीं गुजर पाई। जब उन्हें टाइम दिया गया इलेक्शन करवाया, इनके मुताबिक नहीं करवाया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देख लें जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला है, 90% में टेक्निकलिटीज़ है। जो तायद की नींदा तजवीज़ की नींदा हल्के की नहीं है, हल्कों के बाहर के हैं, या वो स्क्रूटनी टाइम पेश नहीं हुए, या उनके अकाउंट्स का मसला है, फंड्स का मसला है, एफबीआर का मसला है। तो ये ज़्यादातर रिजेक्ट ही रहेंगे ट्रिब्यूनल में भी, अदालतों में भी, क्योंकि अदालतें भी जो है वो कानून आइन के मुताबिक अगर चलेंगी तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर पीटीआई की नाअहली ये है कि यहाँ पर वो इलेक्शन में देखें तैयार ही नहीं हो, सिवाय मकबूलियत के उनके पास क्या है, ना पोलिंग एजेंट्स हैं, ना उनके पास कारकुनान है, ना उनके पास अहदेदारान है, ना उनके पास टिकट होल्डर है। जिन लोगों को टिकट दिया गया था 14 मई के इलेक्शन के लिए, उनमें से कौन है मैदान में? कोई भी नहीं बचेगा आपको।
कोई भी नहीं बचेगा। फैसलाबाद जिले के ऊपर हमने डिस्कस किया 6 हलकों का, 4 हल्के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट सिटी के और 7 उनके सूबाई असेंबली रह गए, वो एक दिन फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके सामने। इलेक्शन तक गायब एक एक हल्के को भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।